नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अमरोहा के गांव छजपुरा में नौकर ने मालिक की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी और हत्या की खबर सुनते ही गांव में सनसनी फैल गई। नेपाल का युवक यहां पर नौकरी करता था। मालिक का घर के आंगन में लेटा हुआ था, तभी नौकर ने घर के मालिक पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा मामला जो सामने आया है उसके मुताबिक नौकर शैतान बन गया। माली यहाँ पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है उस बाबत मालिक को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। मालिक के चेहरे पर फावड़े से अनगिनत वार किए और हत्या करके जो नौकर है वो फरार हो गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल पकड़ा और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस कुछ दिन पहले ही नेपाल से नौकरी करने के लिए यहाँ पर आया था। तो सूचना पर पहुंची पुलिस। थाना बछराइयों क्षेत्र अंतर्गत गांव छज्जूपुरा माफी में समय करीब 6:30 बजे साय गांव निवासी श्री चंद्रपाल उम्र करीब 55 वर्ष की उनके ही घर में उनके घरेलू नौकर सुकू कुमार, जो कि मूल रूप से जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, के द्वारा काम करने को लेकर हुई कहासुनी पर घर में रखे फावड़े से उनके सर में प्रहार करते उनकी हत्या कर दी है। परिजनों की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर सुकू कुमार के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा अथक प्रयास के उपरांत सुकू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उससे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। कल उसका चालान मान्य न्यायालय किया जाएगा। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नेपाल से ये जो नौकर है वो नौकरी करने के लिए पहुँचा था और मालिक पर अनगिनत फावड़े से इसने कई वार किए और वार करके फरार हो गया। बहुत ही बेरहमी के साथ इसने मालिक को मौत के घाट उतार दिया। मुश्किल ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची। सूबे के डिप्टी सीएम आज सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील के बिरसिंहपुर पहुंचे, जहां पर बने हुए 100 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अनुसूचित जाति की बस्ती का भ्रमण कर लोगों से हालचाल भी जाना और उसके बाद जिला मुख्यालय बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बैठक की और उसके बाद पुलिस लाइन सभागार में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने अस्पताल का उद्घाटन किया। उसी बाबत ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। उद्घाटन के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने संवाद किया, विचार विमर्श किया डिप्टी सीएम ने और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनसे बाकायदा हालचाल पूछा और विचार विमर्श कर बैठक की और उसके बाद पुलिस लाइन सभागार में सरकार जो योजनाएं चला रही है, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की है। तो ये तस्वीरें उसी पल की हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सुल्तानपुर की ये तस्वीरें जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का उद्घाटन किया। उधर अयोध्या में सनबीम स्कूल की छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि क्राइम रिक्रिएशन सीन करने पहुंची सनबीम स्कूल टीम और रिक्रिएशन टीम ने स्कूल की तीसरी मंजिल की छत से पुतले को फेंका। मृतक छात्रा के वजन का पुतला बनाकर फेंककर सीन को रिक्रिएट किया गया। आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसआईटी टीम मौके पर मौजूद। 26 मई को छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत का मामला सामने आया था। मामले में प्रबंधक, प्रधानाचार्य और गेम टीचर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी टीम मामले की जांच करने में जुटी हुई है। मौके पर 3 डॉक्टर भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि अयोध्या के सनबीम स्कूल का यह पूरा मामला है और यहाँ पर छात्रा की मौत का मामला सामने आया था। यही कारण रहा कि पूरे मामले की तह तक पहुँचने के लिए सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत को लेकर जो क्राइम सीन है उसे रिक्रिएट किया गया
और रिक्रिएशन टीम ने स्कूल की तीसरी मंजिल की छत से छात्रा के वजन का ही पुतला फेंका। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, यहाँ पर सनबीम स्कूल में जो छात्रा की मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, इस बाबत ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि जो सीन रिक्रिएट हुआ किस तरीके से, और साथ ही उस सीन रिक्रिएट का कोई नतीजा अभी तक सामने आया? जी, आपको बता दें कि जब यहाँ पर क्राइम जो है सीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची, तो जो है जैसे एक कहते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है उसके तहत काफ़ी लोग भी स्कूल के बाहर मौजूद हो गए। हालांकि वहाँ पर स्कूल को पूरी तरीके से सीज किया जा चुका है। तो जो मृतक छात्रा है उसके वजन का एक पुतला बनाया गया, और पुतला बनाकर जो है और जिस छत से वो गिरी थी, या कह सकते हैं फेंकी गई थी, जो भी मामला होगा अभी तो हालांकि कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन उसी वहाँ जो है उसी वजन का पुतला ऊपर से फेंका गया। इस दौरान वहाँ पर आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी सिटी और एसआईटी की टीम जो है मौके पर वहाँ मौजूद थी, और लगातार जो है एसआईटी की टीम पूरी तरीके से जांच कर रही है। और मौके पर 3 डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद थे कि किस तरीके से अगर गिरी है छात्रा या फेंकी गई है तो क्या हो सकता है, किस तरीके से उसको चोटें आई हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है यह सीन क्रिएट किया गया है, और लगातार जो है प्रशासन इसकी जांच में जुटा हुआ है। एसआईटी की टीम लगी है, लोकल पुलिस यहाँ पर लगी है। और मामला जो कल सामने आया है कि जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि जो 376 की बात करें तो वह जो है न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ है, और न जो ऊपर की जांच अभी आई है। हालांकि एक प्राथमिक जांच आई है, उसमें भी नहीं साबित हो सका है। अभी जो है अन्य जांचें आनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो है यह मामला आप कह सकते हैं कि अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें 376 कहीं ना कहीं साबित नहीं हो पा रहा है। हालांकि एसआईटी टीम है, पुलिस है, और यहाँ पर अन्य टीमें लगाई गई हैं, लोकल इंटेलिजेंस की या इंटेलिजेंस की, जो है जिस तरीके से प्रशासन लगातार इसको सतर्कता बरतते हुए फूक कर कदम रख रहा है और मामले की जांच कर रहा है। नहीं, लेकिन ये जो पूरा मामला है अब ये बड़ा पेचीदा होता जा रहा है शैलेंद्र। सबसे पहले तो ये जानकारी सामने आती है कि स्कूल में छुट्टी का दिन था, छात्रा को फ़ोन करके स्कूल में बुलाया जाता है, और फिर यहाँ पर पूरा घटनाक्रम सामने आता है। कहा जाता है कि झूले से गिर के जो छात्रा है वो घायल हो गई है। फिर ये सामने आती है कि सीसीटीवी में सामने आता है कि छात्रा जो है छत से नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। फ़ोन वहाँ से साफ़ किया जाता है, ये भी जानकारी सामने आती है। फिर यहाँ रिपोर्ट से कुछ सामने नहीं आ रहा है, और अभी तक जो जाँच है वो उस स्तर तक भी नहीं पहुँची है, जबकि सीसीटीवी मौजूद होते हैं पूरे स्कूल में। जाहिर है कि सीसीटीवी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर इतना पेचीदा क्यों हो रहा है मामला? जांच इतने पेच क्यों आ रहे हैं पूरी जांच में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें जो बताया जा रहा है कि जब वह लड़की दूसरे मंजिल पर पहुंचती है, और तीसरे मंजिल से यह बात कही जा रही है, तीसरे तल की, लेकिन 6 मिनट का वीडियो जो है सीसीटीवी फुटेज अभी भी गायब बताया जा रहा है। तो जो 6 मिनट का वीडियो है वो कहीं ना कहीं अहम है, और जो छात्रा की मोबाइल थी उसकी जानकारी भी कहीं ना कहीं अहम है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसको लेकर लगातार यहाँ के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते भी 2 दिन पहले देखा गया कि भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, और जो है अनन्या को न्याय दो ऐसे नारे लगाते हुए भी यहाँ दिखाई दे। हालांकि जांच लगातार जो है की जा रही है, लगातार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को लेकर सक्रिय है, लेकिन जैसे जो मुकदमा लिखा गया था 376D का और जो है 302 का, तो उसमें 376 का जो मामला सामने आ रहा है ये अभी तक ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, या जो ऊपर रिपोर्ट भेजी गई थी जो है जांच के लिए भेजी गई, इसी में प्रथम रिपोर्ट में नहीं साबित हो पाया है, जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह प्राथमिक जांच है, हो सकता है कुछ चीजें छिपाई गई हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ना सामने आ पा रही हो जो अन्य जांचों में आ सकती हैं। अभी तक जो मामला सामने आया, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जो मामला था विद्यालय प्रशासन, जो जैसे पहले दिन का मामला जब सामने आया तो 10 बजे की घटना थी, और 2 बजे तक ना पुलिस को जानकारी दी गई, ना ही मीडिया जब उसको जानकारी करने की कोशिश की तो मीडिया को भी जानकारी मीडिया से भी छिपाई गई, साथ से भी छिपाई गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रहस्य है जो कहीं ना कहीं इसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है, और प्रशासन भी शायद
इसी कारण से अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या मामला हो सकता है या क्या चीजें हुई हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, हो सकता है इससे अतिरिक्त भी लोग जुड़े हों, क्योंकि जब विद्यालय लड़की पहुंचती है और बिना जो है स्कूल डे नहीं होता है और उस दिन लड़की को बुलाया जाता है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि उस दिन यही छात्रा नहीं थी और 1-2 छात्राएं और आई थी और स्कूल के प्रबंधन के लोग वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं मामला तो बहुत ही जो है रहस्यमय तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, यदि कोई घटना की गई है तो। और यदि सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी बताया जा रहा है कि जब वह छात्रा प्रिंसिपल के रूम से निकलती है तो उसके रोने की जो है वह भी सीसीटीवी फुटेज में आता है, लेकिन 6 मिनट का जो वीडियो गायब किया गया है सीसीटीवी फुटेज का, सबसे बड़ा रहस्य कहीं ना कहीं उसी वीडियो में छिपा हुआ है, जिसको यहाँ की पुलिस और यहाँ की एजेंसियां जो लगी हैं जांच में उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और ऐसे में देखा जाए तो सनबीम स्कूल की ये जो दीवारें हैं ये बहुत सारे रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 6 मिनट का वीडियो गायब है, आखिर उसके पीछे बड़ा कारण क्या हो सकता है। अब अगर पुलिस की बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि धारा 376 का मामला अभी तक सामने नहीं आया है, 320 को भी लेकर सामने नहीं आया है, तो अब किस एंगल के साथ पुलिस आगे बढ़ रही है, क्या सोचकर आगे बढ़ रही है? और आखिर सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मोबाइल है, जो फ़ोन है यहाँ पर छात्रा का, उसको लेकर क्या कोई डिटेल सामने आई है अभी तक? और ये जो सनबीम स्कूल है, क्या इससे पहले भी विवादों में रहा है? बैकग्राउंड किस तरीके का है इस स्कूल का? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सनबीम स्कूल की बात अगर माने तो 2015-16 में भी इनके प्रबंधक के खिलाफ एक मुकदमा फाइल हुआ था, जिसमें जो है एक स्थानीय जो है लोगों के द्वारा समझौता भी करवाया गया था। तब मामला यह था कि वहाँ की जो शिक्षिका थी उसके साथ मामला कुछ सामने आया था, बातचीत कही गई थी की हुई थी, जिस पर एक समझौता हुआ था। तो कहीं ना कहीं किस तरीके का वो मामला था शैलेंद्र, जो मामला सामने आया वो किस तरीके का मामला था? जी, मामला जो है वहाँ भी कह सकते हैं कि महिला से जुड़ा हुआ था। जब और खुद वो जो प्रबंधक हैं उनकी बीवी जो है उनके खिलाफ शिकायत की थी इस मामले में, लेकिन हालांकि वह मामला 2015-16 का था, जिसमें समझौता भी कराया गया था। तो कहीं ना कहीं यह विद्यालय पहले से ही विवादों के घेरे में रहा है और इसी को लेकर लगातार जो है यहाँ पर जांच चल रही है। और यह भी कहा, लोगों के जो जानकारी अब तक सामने आई है कि विद्यालय प्रबंधक जो है कहीं ना कहीं इन तथ्यों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पहले का जो मामला था वह भी महिला से जुड़ा हुआ था और आज भी छात्रा से जुड़ा हुआ मामला है। तो कहीं ना कहीं यह विद्यालय भी संदिग्ध लग रहा है। हालांकि इसकी जो जांचें हैं, आप कह सकते हैं कि इसके जो मानक थे उस पर भी जनसूचना मांगी गई है प्रशासन के द्वारा कि कितने मानक को विद्यालय पूरा करता है। लेकिन आज अगर इन बातों की जनसूचना मांगी जा रही है कि क्या विद्यालय में जो है मान्यता है या इसकी जमीन खरीदी गई थी, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठ गया कि अगर ये सारी चीजें वो विद्यालय पूर्ण नहीं करता था तो विद्यालय का निर्माण कैसे हुआ और इतने दिनों तो चला कैसे? क्योंकि विद्यालय यहीं पर नहीं है, यही अयोध्या जिला नहीं है, विद्यालय कई जगहों पर चल रहे हैं। अभी वाराणसी में भी पिछले दिनों जानकारी आई थी कि सनबीम विद्यालय पर रेलवे द्वारा कार्रवाई की गई थी, क्योंकि यह रेलवे लाइन के बगल था। तो कहीं ना कहीं यह भी विद्यालय जो है यह रेलवे लाइन के बगल में है और रेलवे विभाग द्वारा इसकी भी जब यह मामला सामने आया तो उसके बाद जांच हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यह मामला लगातार संदिग्ध था और विद्यालय संदिग्ध था तो यह कह सकते हैं कि फिर इस तरीके से मान्यता कैसे दी गई और विद्यालय इतने दिन चला कैसे? और फिर जब 2015-16 में ही प्रबंधक के खिलाफ वो जो है ऐसा मामला सामने आया था, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, समझौता क्यों कराया गया? कि कई सारे रहस्य जो है छिपे हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि यहाँ का प्रशासन और पुलिस विभाग जो है, खुफिया एजेंसी जो लगाई गई, SIT की टीम सारे मामलों को खंगालते हुए नजर आ रही है, क्योंकि शायद यही कारण है जो प्रशासन कुछ स्पष्ट कह पाने में अभी जो है नहीं कह पा रहा है और यही चाह रहा है कि सारा मामला जो है इस बार सामने आए, ऐसा ना रह जाए कि यहाँ की जनता में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है उस पर जो है कोई मामला सामने आ जाए। क्योंकि यहाँ के और दूसरी चीज शैलेंद्र, देखिए सबसे अहम चीज ये है कि जब इतने सारे विवाद इस सनबीम स्कूल के साथ जुड़े हुए, देखिए छात्रा की मौत का मसला तो सबसे ज्यादा संगीन और गंभीर है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि मानक पूरे नहीं करता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मिली भगत कितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सारी जानकारी के लिए। उधर अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें कि दशहरा गंगा स्नान में 13 लोग डूबे हैं। एक की मौत हुई है। परिवार के साथ गंगा स्नान करने आए थे युवक और 12 लोगों को गोताखोरों ने
कुशलता से बचाया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक का शव मिला है। अमरोहा से यह अहम खबर है। गंगा दशहरा स्नान में 13 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। एक की मौत हुई है। अपने परिवारों के साथ गंगा स्नान करने के लिए आए थे युवक। 12 लोगों को गोताखोरों ने कुशलता से बचाया और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक का शव भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा के ब्रिजघाट गंगा धाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दशहरा गंगा स्नान में 13 लोगों के डूबने की खबर है और ऐसे में एक की मौत है। और इसके अलावा आपको बता दें कि गोताखोरों ने काफ़ी कुशलता के साथ काम किया, जिसके चलते लोगों को बचाया भी गया है। लेकिन एक जो श्रद्धालु हैं उनके मौत की खबर सामने आई है और 3 घंटे कड़ी मशक्कत करने के बाद जो शव है वो बरामद हुआ है। परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे ये लोग और 12 लोगों को कुशलता से गोताखोरों ने बचाया। और उसके साथ ही यहाँ पर एक ये भी खबर है कि एक की मौत भी हुई है एक श्रद्धालु की, और कड़ी मशक्कत करने के बाद उसके शव को गोताखोरों ने ढूंढकर निकाला है। तो 13 लोगों के डूबने की खबर थी, 12 लोगों को सकुशल बचा लिया गया और एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 15 दिनों पहले पशु का वध करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। देर शाम एसओजी और क्राइम ब्रांच के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 अपराधियों की मौत हुई है। 2 अपराधी इस मामले में ढेर हो गए हैं। बांदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली नगर बांदा का ये पूरा मामला है। अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई जिसमें 2 अपराधियों की मौत हो गई है। तो यहाँ पर बांदा में आपको बता दें कि अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 अपराधियों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अरविंद गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ है ये पूरा मामला, किस तरीके से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये सफलता देर शाम 6 बजे बताई जा रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा एसपी अभिनंदन पूरे टीम के साथ में मुठभेड़ पर तैनात थे। तभी मीडिया को जानकारी मिली कि गोली की आवाज सुनते ही क्षेत्र में हालांकि हड़कंप मच गया। ये मुठभेड़ जो है देर शाम 6 बजे बताई जा रही है। 14 मई को ये 2 गौवंश तस्कर जो है एक गाय को रात 12 बजे दरवाजे से छोड़कर ले गए थे और इसके बाद चंद कदमों की दूरी पर उसकी हत्या करके उसका गला काट करके तालाब में फेंक दिया था। हालांकि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका थी, लेकिन एसपी अभिनंदन की सूझबूझ के चलते इस मामले को टाल दिया गया और एसपी अभिनंदन ने इन बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसमें से 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें देर शाम बांदा के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रियंका, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए। यूपी के बांदा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि ये सफलता 15 दिनों पहले नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के पल्हरी गांव में एक गौवंश की हत्या का मामला था। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि बांदा का ये वही ट्रामा सेंटर है जहां एसपी अभिनंदन ने देर शाम 2 बदमाशों
का एनकाउंटर किया और एनकाउंटर के जरिए उनके पैरों में गोली लगी थी। हालांकि ये पूरा मामला जो है 15 दिनों का बताया जा रहा है, जहां एसपी अभिनंदन ने ऑपरेशन क्लीन के तहत इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें गौवंश की तस्करी की, तो 15 दिनों पहले ऐसी सूचना मिली थी, जिसमें मौके पर जो है अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा जब पहुंचे तब विद्याधर पटेल के घर के बाहर बंधे एक गौवंश को रात 12 बजे अनजान 2 व्यक्तियों ने ले जाकर के वहीं पड़ोस में ही गला काट कर उसका फेंक दिया। हालांकि जब ये मामला एसपी अभिनंदन ने गंभीरता से लिया तो 15 दिनों बाद आज शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर किया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। रायबरेली जिला कारागार में बंद कैदी की अचानक से हालत बिगड़ गई, जिसके बाद कैदी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। और कैदी विपिन मिल एरिया थाना इलाके के खोर का रहने वाला है, जिसे 2 दिन पहले ही चोरी के आरोप में बंद किया गया था। कैदी को जेल में सांस की दिक्कत महसूस होने पर इलाज के लिए पहले कारागार अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने के कारण जेल के डॉक्टर्स ने कैदी को जिला अस्पताल रायबरेली भेजा था। जिला अस्पताल में बंदी का चेकअप किया गया तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर्स ने उसकी ज़्यादा हालत बिगड़ती देखकर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। ये विपिन त्रिपाठी नाम के युवक आए हैं, जिला कारागार से रिफर होकर हमारे पास। 23 साल जिनकी उम्र है। बताया जा रहा है झटके आ रहे थे उनको, और यहाँ पे जांच भी की गई तो उनमें ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी थी। उनको भर्ती किया गया तथा सीनियर डॉक्टर साहब ने भी उनको देखा है। मरीज़ की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, उनको लखनऊ के लिए भी रिफर किया गया। उधर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 साल की मूक बधिर बच्ची की हत्या